क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा विचार, एक छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है? ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो एक छोटे से गांव में रहता था, जहां सपने देखना तो आसान था, लेकिन उन्हें पूरा करना पहाड़ जैसा मुश्किल लगता था। लेकिन इस लड़के ने न सिर्फ सपने देखे बल्कि उन्हें हकीकत में भी बदला। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक छोटा सा विचार आपको सफलता के सबसे ऊंचे शिखरों पर पहुंचा सकता है। ये कहानी कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और दूसरों की मदद करने की शक्ति के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता केवल अपने लिए कुछ करके ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करके भी हासिल की जा सकती है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें और दूसरों के साथ दयालुता से पेश आएं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी बदल सकते हैं। पहाड़ों की तलहटी में एक छोटे से गांव में, जहां कुछ झोंपड़ियां और खेत थे, आरिफ नाम का एक लड़का रहता था। आरिफ एक गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता सुबह से शाम तक खेतों में कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन घर में खाने के लिए उन्हें दिन में सिर्फ 2 बार खाना मिलता था। आरिफ की माँ घर के काम संभालती थी और परिवार का भरण पोषण करने के लिए पड़ोसियों के लिए कपड़े सिलती थी। आरिफ स्कूल जाता था, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा सपना था। वो अपने गांव को बदलना चाहता था। वो चाहता था कि उसके गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, लोगों को अच्छा खाना मिले और हर घर खुशहाल हो। लेकिन वो एक गरीब लड़का था। उसके पास न तो पैसे थे, न ही संसाधन और न ही कोई बड़ा रिश्ता। एक दिन जब आरिफ अपने खेत से घर लौट रहा था, तो उसे एक बूढ़ा यात्री मिला। यात्री एक छोटे से गांव के पास एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसका चेहरा शांत था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आरिफ ने उसका अभिवादन किया और उसके पास बैठ गया। बूढ़े व्यक्ति ने आरिफ की उदास आंखों को देखा और पूछा, बेटा तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? आरिफ ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा कि वो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन उसके पास एक सपने के अलावा कुछ नहीं था। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, बेटा सपना एक बीज है जो एक दिन बड़ा पेड़ बन जाएगा, लेकिन उस बीज को पानी और रोशनी की जरूरत होती है। तुम्हारा सपना तुम्हारा बीज है और उसे पानी देने के लिए तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। दुनिया में सफलता उन्हीं को मिलती है जो दूसरों को कुछ देते हैं। अगर तुम अपने गाँव को बदलना चाहते हो तो पहले अपने दिल से कुछ देना शुरू करो। आरिफ ने सोचा कि वो खुद गरीब है, उसके पास दूसरों को देने के लिए क्या है, लेकिन बूढ़े की बातें उसके दिल में घर कर गयी। अगले दिन जब वो अपने खेत से कुछ सब्जियां लेकर घर जा रहा था, तो उसने देखा कि उसके पड़ोसी की पत्नी बीमार है और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आरिफ ने अपनी कुछ सब्जियां पड़ोसी को दे दी। पड़ोसी ने उसकी बहुत सराहना की और उसके लिए प्रार्थना की। आरिफ को इस कार्य से एक अजीब सी शांति मिली। उसने सोचा कि अगर वो हर दिन किसी की मदद करे तो शायद उसका सपना सच होने का रास्ता मिल जाए। कुछ दिनों बाद उसी पड़ोसी ने आरिफ को बताया कि शहर में एक दुकानदार अच्छी सब्जियां खरीदना चाहता है। आरिफ इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। वो अपनी सब्जियां शहर ले गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर दुकानदार ने उससे नियमित रूप से सब्जियां खरीदना शुरू कर दिया। आरिफ की आमदनी बढ़ने लगी। उसने अपनी सब्जियों की गुणवत्ता में सुधार किया और गांव के दूसरे किसानों को भी अपने साथ जोड़ लिया। उसने अपने गांव के किसानों को सिखाया कि कैसे अपनी फसल को बेहतर बनाया जाए और उसे शहर में बेचा जाए। समय बीतता गया और आरिफ की मेहनत रंग लाई। अपनी कमाई से उसने गाँव में एक छोटा सा स्कूल बनवाया, जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने गाँव वालों के साथ मिलकर एक छोटी सी दुकान भी खोली, जहाँ लोग सस्ते दामों पर जरूरी सामान खरीद सकते थे। आरिफ का ये छोटा सा प्रयास गाँव वालों के लिए एक बड़ा बदलाव बन गया। लोग उसका सम्मान करने लगे और वो गांव का हीरो बन गया। लेकिन आरिफ का सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। वो चाहते थे कि उनका गांव न केवल समृद्ध हो, बल्कि इसकी ख्याति भी दूर दूर तक फैले। एक दिन उन्होंने अपने गांव की सब्जियों को शहर के बड़े बाजारों में ले जाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक छोटा ट्रक खरीदा और अपने गाँव की सब्जियां शहर के बड़े बाजारों में बेचने लगे। उनकी सब्जियों की ताजगी और गुणवत्ता देखकर लोग उनसे सब्जियां खरीदने लगे। जल्द ही उनकी सब्जियों की मांग बढ़ने लगी और उन्होंने अपने गाँव के किसानों के साथ मिलकर एक छोटा सा व्यवसाय शुरू कर दिया। एक दिन जब आरिफ शहर में अपनी सब्जियां पहुंचा रहा था, तो उसे फिर से वही बूढ़ा यात्री मिला। बूढ़ा व्यक्ति अब बड़े शहर में एक व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। उसने आरिफ को पहचान लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम दूसरों को कुछ दोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। आज तुमने न केवल अपनी जिंदगी बदली है, बल्कि अपने गाँव की तकदीर भी बदल दी है। आरिफ ने बूढ़े व्यक्ति के पैर छुए और कहा, आपने जो एक छोटा सा काम किया उसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने सीखा कि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह हमें बदले में बहुत कुछ देता है। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, बेटा सफलता का रहस्य देने में है। जब आप दिल से दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी सोच बड़ी हो जाती है और बड़ी सोच आपको बड़ी सफलता दिलाती है। उस दिन के बाद आरिफ ने अपने कारोबार को और भी आगे बढ़ाया। उसने अपने गाँव को एक आदर्श गाँव बना दिया, जहाँ हर कोई खुशहाल था। उसने न सिर्फ अपने गाँव के लोगों को रोजगार मुहैया कराया, बल्कि दूसरे गाँव वालों को भी अपने साथ जोड़ा। उसकी कहानी दूर दूर तक फैली और लोग उसे एक छोटे से गाँव के
हीरो के तौर पर जानने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता हमारे भीतर छिपी है। अगर हम अपनी सोच बदलें और दूसरों की मदद करें तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी बदल सकते हैं। आज ही दूसरों के लिए दिल से कुछ करने का संकल्प लें, चाहे वो छोटी सी मदद हो, एक मुस्कान हो या किसी का हौसला बढ़ाना हो। याद रखें, एक छोटा सा कदम आपके जीवन को बड़ी सफलता की ओर ले जा सकता है। इसलिए आज ही अपनी सोच बदलें, अपने सपनों को साकार करें और दुनिया को बताएं कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक महान सपने देखने वाले व्यक्ति हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।